दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे मेरे भाई रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन 75 तक कर चुके थे। अब 76 देखते हैं। तो जो भी भाई मेरे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो भाइयों आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। 76 देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 8 दिन में कर रहे हैं। बी ए से 25% अधिक कुशल है। ठीक है भाई, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? ये होती है 1/4। किससे कुशल कह रहा है? कि ए से। अगर ए 4 यूनिट है ना। अगर एफिशिएंसी की इनकी बात करें, ए और बी, इसकी एफिशिएंसी की बात करें, ये 4 यूनिट है तो ये अधिक कुशल है। तो ये कितना होगा? बी 4 और 1 5 होगा। ठीक है, ये 5 होगा। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ये पूछा है। और दोनों ने मिलके काम कितने दिन में किया दोस्तों? 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 5 और 4 9। तो टोटल वर्क यहाँ से देखेंगे 9 तो इनकी एफिशिएंसी हो गई। और 8 दिन में कितना काम करेंगे? 72। ठीक है, 8 दिन में काम पूरा करते हैं तो 72 हो गया ये टोटल काम। अब ये 72 जो टोटल काम है वो ए से कराना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? ए की एफिशिएंसी है 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 18। ठीक है मेरे भाई, 18 डेज, 18 दिन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 77। इसमें दिया है सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। ठीक है भाई, सूर्या और ये हो गया दोस्तों रम्या। एफिशिएंसी का रेशियो हमें दे रखा है। सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से। किसकी तुलना में दोस्तों? रम्या की तुलना में, है ना। तो रम्या अगर 1 यूनिट है तो ये कितना है? 3 यूनिट है ना। ये एफिशिएंसी इसकी 3 यूनिट है। किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस है, अब ये एफिशिएंसी का रेशियो है दोस्तों 3:1 है ना। कह रहे 3 गुना तेजी से काम करता है। इसका मतलब ये किसका रेशियो दोस्तों? एफिशिएंसी का है। ठीक है, और अगर टाइम की हम बात करें तो टाइम क्या होता है दोस्तों? एफिशिएंसी का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये 1:3 हो गया। इनका डिफरेंस कितना? 2 यूनिट है। और जबकि डिफरेंस है कितना? कह रहे 40 दिन कम लेते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई 20। तो हमसे पूछा है यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा, ये पूछा है। ठीक है भाई, अब टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होगा? जो है सूर्य कितना टाइम लेता है? 1 यूनिट लेता है, यानी कि ये कितना लेता है? 20 दिन लेता है। ठीक है, एफिशिएंसी इसकी 3 है तो 3 इसकी एफिशिएंसी है और 20 दिन लेता है। तो टोटल वर्क हो गया मेरे भाई 60। ठीक है, और यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा? 3 और 1 4। अब जो 60 काम है वो मिलकर करते हैं, यानी कि एफिशिएंसी है 3 और 1 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 15। तो ये आ गया मेरे भाई 15 डेज। वो कितना दिन लेंगे दोस्तों? 15 दिन लेंगे। ठीक है भाई, तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब 78 देखते हैं। इसमें दिया है ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से कार्य कर सकता है। ठीक है भाई, ए बी की तुलना में, तो एफिशिएंसी का रेशियो इनका दे रखा है दोस्तों ए और ये बी। किसकी तुलना में? अगर 2 गुना तेजी से कार्य कर सकता है बी की तुलना में, तो बी अगर 1 यूनिट काम करता है तो ये कितना? 2 गुना तेजी से, यानी कि 2 यूनिट काम करता है ना। तो ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। और फिर दिया है ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। ए और सी किसकी तुलना में? बी की तुलना में 3 गुना तेजी से, है ना। ये कर रहे हैं 3 गुना तेजी से काम। ठीक है भाई, तो हमसे पूछा है यदि ए बी सी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो उनमें से प्रत्येक को वह कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अब ए की कितनी एफिशिएंसी? 2 यूनिट है ना। ए की एफिशिएंसी है यहाँ से दोस्तों 2 यूनिट। तो सी की कितनी होगी? क्योंकि तीनों की 3 यूनिट है तो सी की होगी मेरे भाई 1 यूनिट। ठीक है, सी की कितनी होगी दोस्तों? 1 यूनिट होगी। और मिलकर काम 30 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है,
30 दिन में मिलकर काम करते हैं तो कह रहा है कि तो उनमें से प्रत्येक को वह कार्य करने में कितना दिन लगेंगे। तो टोटल वर्क यहाँ से देखेंगे दोस्तों, टोटल वर्क क्या है, इनकी एफिशिएंसी देख लेंगे तीनों की, 2 और 1 3 3, ठीक है, 2 और 1 3 और एक इसकी है सी की, ठीक है, तो कितना हो गया 4, और टोटल टाइम कितना लगता है 30 दिन लगते हैं। तो ये टोटल वर्क हो गया मेरे भाई 120, ठीक है, 120 टोटल वर्क हो गया। अब वो अलग अलग करते हैं, है ना, ए करेगा 120 काम, इसकी एफिशिएंसी ए की कितनी है 2 यूनिट, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 60, तो ये आ गया मेरे भाई 60। और बी की बात करें तो 120, बी की एफिशिएंसी कितनी 1 यूनिट, तो ये समय लेगा 120। और सी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 120 टोटल काम हो गया, सी की भी एफिशिएंसी 1 है, तो सी भी कितना समय लेगा दोस्तों 120 दिन, ठीक है। तो 60 120 120, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये मेरे भाई आरआरबी एलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही धमाकेदार अच्छा क्वेश्चन है। आइए मेरे भाई 79 देखते हैं। इसमें दिया है यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है, एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है, उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करते हैं और एक दिन में 24 वस्तुएं तैयार करते हैं, इनमें से कौन सा सही है ये पूछा हुआ है। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों, युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है तो एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है। अगर हम सन की बात करें तो सन 16 वस्तुएं तैयार करता है, ये उसका काम हो गया। एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये काम 16 काम कितने दिन में कर रहा है दोस्तों 2 घंटे में, है ना, तो 2 घंटे रोज़ करता है, तो ये आ गई इसकी एफिशिएंसी आ गई मेरे भाई 8, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 8 आ गई। और फिर कह रहा है कि पिता, अब जो है उसके फादर क्या करते हैं, पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, 8 घंटे काम करते हैं, एक दिन में 24 वस्तुएं तैयार करते हैं। इसके पिता 24 वस्तुएं तैयार करते हैं, लेकिन 8 घंटे पर डे काम करते हैं। कितना करते हैं दोस्तों पर डे 8 घंटे, तो 8 3 24, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, ठीक है। तो ये 8 इसकी एफिशिएंसी, इसकी कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, एफिशिएंसी 3 है। तो इसमें से देखिए दोस्तों कौन सा सही होगा। पुत्र की ऊर्जा अधिक है, ऊर्जा की अधिक की तो बात ही नहीं करेंगे, है ना, ये तो नहीं कह सकते ऊर्जा किसकी अधिक है। दोनों की ऊर्जा समान है, क्या दोनों की ऊर्जा समान है, नहीं, ये भी नहीं कह सकते। और सी वाला दिया है पुत्र की शक्ति अधिक है, पुत्र की शक्ति अधिक है, बिल्कुल अधिक है, इसकी एफिशिएंसी अधिक है, तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका सी वाला मेरे भाई सही होगा। तो जो भी मेरे भाई चैनल पर नए हैं तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 80 में दिया है राजेश विशाल से दोगुना अच्छा कर्मचारी है। ठीक है भाई, राजेश और ये विशाल की बात हो रही है। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि राजेश विशाल से दोगुना अच्छा कर्मचारी है। किससे अच्छा है दोस्तों, विशाल से। अगर विशाल 1 यूनिट तो राजेश कितना है 2 यूनिट है। वे मिलकर एक कार्य को 28 दिन में समाप्त करते हैं, विशाल अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए मेरे भाई टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे, मिलके दोनों 28 दिन में काम करते हैं, है ना, तो एफिशिएंसी 2 और 1 3 यूनिट इनकी एफिशिएंसी हो गई है और 28 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 28 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 हासिल 2 3 6 और 2 8, ये हो गया दोस्तों 84 काम। ठीक है, और कह रहा है विशाल अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब ये 84 काम है, ये विशाल के द्वारा कराएंगे। ठीक है, विशाल की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो ये कितना समय लेगा दोस्तों 84 डेज, 84 दिन। ठीक है भाई, 84 दिन लेगा ये समय, तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 81 में दिया है ए किसी काम को 60 दिन में पूर्ण कर सकता है। उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य पूर्ण हो जाएगा, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए ए किसी काम को 60 दिन में करता है, ए की एफिशिएंसी मान लेते हैं ए यूनिट है ना, ए की मान ली ए यूनिट है और ये 60 दिन काम करता है। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क हो गया, लेकिन हुआ क्या, उसने 15 दिन काम किया। ए ने जो है इस पे कितने दिन काम किया दोस्तों 15 दिन काम किया, 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया। अब शेष काम बचा हुआ है, वो किसने किया, बी ने किया दोस्तों 30 दिन में। ठीक है, बी ने 30 दिन में पूरा किया हुआ शेष काम को, तो ये भी टोटल वर्क हो गया मेरे भाई। तो टोटल वर्क ये बराबर हो गए।
ठीक है, ये दोनों टोटल वर्क है, ये बराबर हो गए। तो इधर लाएंगे, ये हो जाएगा दोस्तों ए 60 में से 15 घटाएंगे तो आएगा ये 45। 45 बी गुणा 30, तो 15 से काटेंगे, 15 तियाँ 45, 15 दूनी 30, तो ए बटे बी, तो ये आ गया दोस्तों 2 और ये बटे आ गया मेरे भाई 3। ठीक है, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट है और बी की कितनी है दोस्तों 3 यूनिट है। ठीक है, ये आ गई मेरे भाई इसकी एफिशिएंसी आ गई है दोस्तों। और फिर पूछा हुआ है कि तो मिलकर भी उस कार्य को करेंगे। अब टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे दोस्तों। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एफिशिएंसी दी है, चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दो दोस्तों, यहाँ से हमें टोटल वर्क निकल आएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट है, तो यहाँ पे रखेंगे हम, तो 2 गुणा 60, तो ये आ गया मेरे भाई टोटल वर्क 120 टोटल वर्क आ गया है। ठीक है, और कह रहा है कि मिल के करेंगे। अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 2 5, तो 120 टोटल वर्क है, मिल के करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी 5 यूनिट है, तो ये आएगा दोस्तों 24 दिन लगाएंगे। 24 पंजे 120 होता है। ठीक है भाई, 24 दिन लगेंगे, तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 82 में दिया राम एक कार्य को 50 दिन में समाप्त कर सकता है। उसने 10 दिन कार्य किया लेकिन फिर रुक गया। फिर रवि शेष कार्य को अकेले 32 दिन में समाप्त कर सकता है। राम और रवि एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा हुआ है। देखिए मेरे भाई, कह रहा है राम एक कार्य को 50 दिन में समाप्त कर सकता है, तो राम एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों 50 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वर्क। उसने 10 दिन काम किया, लेकिन हुआ क्या कि राम ने 10 दिन केवल काम किया। ठीक है, 10 दिन काम किया लेकिन फिर रुक गया। फिर रवि शेष कार्य को 32 दिन में समाप्त कर सकता है। अब आ गया दोस्तों रवि, और रवि जो है शेष कार्य को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों 32 दिन में समाप्त कर रहा है। राम और रवि को एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा हुआ है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ से हम घटाएंगे तो ये आएगा राम कितना आएगा 40 बराबर रवि गुणा 32, तो 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40 और ये 8 चौक 32। ठीक है, तो राम बटे रवि, ये हो जाएगा मेरे भाई 4 और ये बटे कितना आएगा 5। तो रवि कितना है 4 यूनिट है और राम कितना है 4 यूनिट, रवि है 5 यूनिट। ठीक है, राम और रवि एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। अब यहाँ से हम देखिए दोस्तों, एफिशिएंसी रख देंगे, रवि कितनी है 4 यूनिट है, तो टोटल वर्क यहाँ से देखेंगे दोस्तों 4 गुणा 50, तो आएगा ये 200। टोटल वर्क आ गया मेरे भाई 200। और पूछा है राम और रवि इस 200 को दोनों करेंगे तो 5 और 4 9। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 9, तो 200 बटे 9, 200 बटे 9 क्या होगा दोस्तों 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ से देखिए दोस्तों 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 20 हो गया। फिर 9 दूनी 18, कितना बचा 2 बचा हुआ है, तो वो 2 ऊपर रहेगा और बटे ये 9, तो 22 सही 2 बटा 9, तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 सही 2 बटा 9। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 83 में दिया अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है। ठीक है, एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो अन्नू और विन्नू, ठीक है, अन्नू और विन्नी है। ठीक है, कह रहा है कि विन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है ना, 4 गुना कार्यकुशल है कौन अन्नू, तो विन्नू अगर 1 यूनिट है तो ये कितना होगा दोस्तों 4 यूनिट होगा। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में करते हैं, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, 4 और 1 5, इनकी एफिशिएंसी होगी 5 यूनिट और समय कितना लगाते हैं 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे लगाते हैं, तो 12 पंजे 60, तो ये हो गया मेरे भाई 60 घंटे। अनु अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी, ये पूछा हुआ है। तो अनु की एफिशिएंसी कितनी है 4। ठीक है, तो अनु की एफिशिएंसी कितनी है 60 और बटे ये आएगा 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 15, तो अनु समय लगाएगी 15 घंटे, तो इसका मेरे भाई सी वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 84 में दिया हुआ है
84 में दिया ए अकेला किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि सी बी से 60% कम कुशल है तो ए और सी द्वारा मिलकर समान कार्य को करने में लिया गया समय हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेंगे हम। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 84 में दिया ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, और कह रहा है कि सी बी से 60% कम कुशल है। ठीक है, सी बी से कितना है, बी और ये हो गया सी। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी दी 60% कम कुशल है, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये होती है 3/5। ठीक है, 3/5 किससे, बी से। तो बी की अगर एफिशिएंसी 5 यूनिट है, ठीक है, तो इसकी कितनी होगी, ये कम कुशल है तो इसकी कितनी होगी, 3 कम होगी तो यानी कि 2 होगी। ठीक है, और फिर दिया हुआ है कि ए और सी द्वारा मिलकर समान कार्य को पूरा करने में लिया गया समय हमसे पूछा है। ठीक है, और ए अकेला किसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे दोस्तों। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एफिशिएंसी इसकी 5 है और ये समय लगा रहा है बी 15 दिन, तो 15 अपना 75 टोटल वर्क हो गया। अब इसे ए और सी से कराना है। ठीक है, ए और सी से कराना है इसे। अब ए और सी द्वारा समान कार्य को पूरा करने में लिया गया समय, लेकिन ए की इफिशियंसी तो हमें दी नहीं है ना, ए की इफिशियंसी दी नहीं है तो यहाँ से ए की इफिशियंसी निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है और बी किसी कार्य को कर रहा है दोस्तों 15 दिन में। तो यहाँ से हम लासा लेंगे दोस्तों 15, ये हो जाएगा 75। ठीक है, तो 25 दिया 75, 15 अपना 75। तो बी की इफिशियंसी आ गई दोस्तों 5 यूनिट, ए की आ गई 3 यूनिट। ठीक है, ए और सी तो 75 काम है। ठीक है, इसको ए प्लस सी मिल के करना है। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी देखिए दोस्तों, ए की 3 है, बी की सी की कितनी है 2, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 अपना 75, ये आ गया मेरे भाई 75 डेज। ठीक है, दिन की बात हो रही है तो 75 दिन, तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई 85 देखते हैं। इसमें दिया ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। ठीक है भाई, ए और ये बी, इनकी एफिशिएंसी हमें दे रखा है दोस्तों, एफिशिएंसी दे रखा है 40% कुशल है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/5। ठीक है, 2/5 किसके, बी के मुकाबले। तो बी की अगर 5 यूनिट है, बी की अगर 5 यूनिट है तो ए की कितनी होगी, बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है तो ए की होगी दोस्तों 2 यूनिट, है ना, एफिशिएंसी ए की 2 यूनिट होगी। और फिर दिया हुआ है कि सी की कुशलता ए और बी की कुल कुशलता का 50% है। ठीक है, अब सी की कुशलता ए और बी की कुशलता कितनी है, 5 और 2 7, 7 यूनिट है, इसका आधा, है ना, सी की कुशलता इसका कितना है 50%, यानी कि 7 का आधा 3.5 हो जाएगा। यदि सी के लिए उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। आप टोटल वर्क निकाल लेंगे यहाँ से मेरे भाई, टोटल वर्क निकालेंगे, इसकी एफिशिएंसी है 3.5 और ये कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, तो पॉइंट हटेगा ये 0, तो यहाँ से आएगा 5 3 15, 3 3 9 और 1 10, 105, 105। ठीक है, टोटल वर्क आ गया मेरे भाई 105। और फिर दिया है ए बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अब तीनों इसको करेंगे तो कितने समय लेंगे ये पूछा है। 5 और 2 7, 7 और 3 10। ठीक है, जब ये तीनों करेंगे 10 105 तो टोटल वर्क हो गया और तीनों की एफिशिएंसी है 10.5, तो पॉइंट हटेगा ऊपर जाएगा दोस्तों 10, तो 105 से 105 कैंसिल, तो ये आ गया मेरे भाई 10 डेज। ठीक है, 10 दिन इसका आंसर होगा, इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 86 में दिया एक्स वाई
क्रमशः 15 और 20 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। जेड की क्षमता एक्स की क्षमता का 5/2 गुना है। एक साथ कार्य करते हुए एक्स बाई जेड समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा है। ठीक है भाई, एक्स और वाई, देखिए दोस्तों, एक्स हो गया और ये हो गया वाई। ये कितना समय ले रहा है, 15 दिन, और वाई समय ले रहा है 20 दिन। अब यहाँ से टोटल वर्क देखेंगे दोस्तों, टोटल वर्क आएगा 60। ठीक है, तो ये 15 चौको 60 और ये होगा 30। इनकी एफिशिएंसी आ गई 4 3। जेड की क्षमता एक्स की क्षमता का 5/2 गुना है। अब जो जेड है उसकी जो क्षमता है, एक्स की क्षमता कितनी है, 4। इसका है मेरे भाई 5/2 गुना, तो 5/2 कर दिया इसका, तो 2 से काटेंगे ये आएगा दोस्तों 2, 5 दूना 10। इसकी एफिशिएंसी आ गई 10। ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए एक्स वाई जेड एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम 60 है। ठीक है, 60 टोटल काम है, तीनों करेंगे तो 4 और 3 7, 7 और इसकी ये एफिशिएंसी है 7 और 10 17, तो 60/17, तो 17 तियाँ 51, 3 बार जा रहा है ना, 17 तियाँ 51, तो 3 सही कितना बचा दोस्तों, 17 तियाँ 51, 9 बचा, ये ऊपर रहेगा और बटे ये 17, तो 3 सही 7/9, 17 तियाँ 51, 3 सही 7/9, इसका ए वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। तो जो भी मेरे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम 87 देखते हैं। इसमें दिया है ए बी की तुलना में 50% कुशल है। ठीक है भाई, ए है और ये बी है। तो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, किसकी तुलना में करा है, बी की तुलना में 50% कुशल है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/2। बी की अगर एफिशिएंसी 2 यूनिट है, ठीक है, तो इसकी कितनी है दोस्तों, 1 यूनिट होगी, है ना, ए की कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। सी ए और बी द्वारा एक साथ पूरे किए गए कार्य का आधा 1 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब सी जो है ए और बी का, इसका आधा, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी के द्वारा किए गए कार्य का आधा करता है सी, है ना, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी दे रखी है, तो 2 और 1 3, 3 का आधा कितना होगा दोस्तों, 1.5, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 1.5। ठीक है, यदि सी अकेले कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, सी कितना कर रहा है दोस्तों, टोटल वर्क यहाँ से निकल आएगा, इसकी एफिशिएंसी 1.5, लेकिन ये समय लगा रहा है 40 दिन, तो पॉइंट से 0 कैंसिल, 15 चौको 60। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 60, टोटल वर्क हो गया 60। ठीक है, 60 है वो टोटल वर्क। ए बी सी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, अब यही टोटल वर्क तीनों से कराना है। तीनों की एफिशिएंसी 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4.5। ठीक है, पॉइंट हटेगा, ऊपर जाएगा दोस्तों 10, तो 15 से काटेंगे, 15 चौको 60, 15 तियाँ 45, तो ये आएगा दोस्तों 40/3, 40/3। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 13 तियाँ 39, 1/3 डेज। ठीक है, 13 सही 1/3 डेज, तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 88 में दिया है बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में। ठीक है भाई, बी का कितना दोस्तों, 3/4, 3/4 भाग में इस समय की बात हो रही है। 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। ठीक है, ए उसी कार्य के कितने दोस्तों, आधे हिस्से को पूरा करता है। तो यहाँ से देखिए मेरे भाई, ये समय की बात हो रही है, यहाँ भी समय की बात हो रही, तो इसे डिवाइड करेंगे ये 2। ठीक है, तो b गुणा 3 और ये आ गया 2 गुणा ए, तो यानी कि बी ए का, यहाँ से देखिए दोस्तों, ये b और बटे ले आएंगे a। ठीक है, तो ये 2 और ये बटे आ जाएगा 3, तो a का समय कितना है 3 यूनिट और b का समय कितना है 2 यूनिट। ठीक है भाई, a और ये हो गया b। अगर टाइम की हम बात करें तो टाइम कितना दिया है, a का है 3 यूनिट, ठीक है, और बी का कितना है 2 यूनिट, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी होगी दोस्तों इसका रिवर्स, है ना, एफिशिएंसी इसका उल्टा होगी 2:3। ठीक है, ये टाइम का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी इसकी उल्टी होगी 2:3 होगी। और कह रहा है कि यदि दोनों को मिलकर कार्य को पूरा करने में 12 दिन लगते हैं। ठीक है भाई, दोनों को मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना लगते हैं, 12 दिन लगते हैं, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। दोनों की एफिशिएंसी है 3 और 2 5 और 12 दिन लगते हैं, तो 12 पंजे 60, टोटल वर्क हो गया मेरे भाई 60। बी कहला इस कार्य को, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, तो बी का हमसे पूछा है, तो ये 60 और बटे 3, 3 से काटेंगे 20, तो ये आ गया मेरे भाई 20 डेज।
20 दिन। ठीक है दोस्तों, 20 दिन इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 89 में दिया है टाइप फर्स्ट श्रमिक टाइप 2 श्रमिक की तुलना में 2.5 गुना अधिक कुशल है। ठीक है, टाइप फर्स्ट की बात हो रही, ये हो रही टाइप सेकंड के बाद। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी क्या करें कि 2.5 गुना अधिक कुशल है ना। श्रमिक टाइप 2 श्रमिकों की तुलना में टाइप फर्स्ट के जो श्रमिक हैं इसकी तुलना में ये कितना है 2.5 अधिक कुशल है। अगर ये 1 यूनिट है तो इसका 2.5 गुना ये अधिक कुशल है। तो यहाँ से ये बटे आएगा 10, 5 से काटेंगे 25 और ये 2, तो इनका आ गया दोस्तों, ये इधर गुणा हो जाएगी 5:2, ये इनकी आ गई एफिशिएंसी। और फिर दिया है एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 12 टाइप फर्स्ट के कार्यकर्ता एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो 12 कार्यकर्ता हैं, टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, 5 तो एफिशिएंसी हो गई टाइप फर्स्ट की, लेकिन टाइप फर्स्ट के हैं कितने 12 हैं। ठीक है, और कह रहा है कि 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 10 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, तो ये आ गया मेरे भाई 600। टोटल वर्क आ गया दोस्तों 600। और उसी कार्य को करने के लिए 4 टाइप फर्स्ट के कितने हैं दोस्तों 4 हैं। ठीक है, 4 टाइप फर्स्ट के हैं और 15 टाइप सेकंड के, 15 हैं टाइप सेकंड के। इनको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए दोस्तों, फर्स्ट की एफिशिएंसी कितनी है 5 प्लस 15, और सेकंड टाइप है उनकी एफिशिएंसी कितनी है 2, तो ये 5 चौक 20 और प्लस 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये आ गया 50, यानी कि एफिशिएंसी आ गई दोस्तों 50 किसकी 4 टाइप फर्स्ट के और 15 टाइप सेकंड के, इनकी एफिशिएंसी 50 आ गई है। तो कितने दिन लेके ये पूछा है, तो टोटल वर्क कितना है 600, एफिशिएंसी कितनी निकली 50, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मेरे भाई 12, तो ये आ गया दोस्तों 12 डेज, 12 दिन लेंगे तो 12 दिन इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 90 में दिया ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है। ठीक है भाई, एफिशिएंसी इनकी निकालेंगे हम, एफिशिएंसी ए बी और सी, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। कह रहा है बी से 3 गुना अधिक कुशल है, तो बी अगर 1 यूनिट है तो ये कितना है 3 यूनिट होगा, 3 गुना अधिक कुशल है 3 यूनिट होगा। जो सी से 2 गुना अधिक कुशल है, अब ये सी से कितना है 2 गुना अधिक कुशल है ना, तो ये सी से 2 गुना, मतलब सी 1 यूनिट है तो ये कितना है 2 यूनिट है ना, सी से 2 यूनिट 2 गुना अधिक कुशल है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, यहाँ तो 1 ही है और यहाँ 2 है, इसको बराबर करेंगे तो यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे, तो इधर भी हमें 2 से करनी पड़ेगी क्योंकि रेशियो है। अब तीनों का आ जाएगा दोस्तों, एफिशिएंसी का अनुपात 3 दूना 6 और ये हो गया 2 और ये आ गया मेरे भाई 1। ठीक है, 6 2 1 आ गया है। और कह रहा है ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या होगा 6 2 8 और 1 9, तो इनकी एफिशिएंसी हो गई 9 और समय लगा रहे हैं 15 दिन। ठीक है, ये हो गया दोस्तों टोटल वर्क, 15 में 135 हो गए टोटल वर्क। और फिर कह रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब ये सी से कराना है 135, एफिशिएंसी सी की कितनी है 1 यूनिट है, तो बटे 1, ये समय लगाएगा दोस्तों 135 दिन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 135 दिन, इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो भी मेरे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 91 में दिया ए बी और सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी प्लस सी ये मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 60 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ से मेरे भाई टोटल वर्क निकाल लेंगे हम। ठीक है, टोटल वर्क निकालेंगे तो आएगा ये 120, इसकी एफिशिएंसी होगी दोस्तों 3 और इसकी होगी 2, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। और फिर दिया हुआ है कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है ना, ए से 25% अधिक कार्यकुशल है कौन बी, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। बी प्लस सी की कितनी है 2 यूनिट है,
ठीक है, इनकी 2 यूनिट है, तो ए की कितनी होगी दोस्तों, 1 यूनिट होगी, क्योंकि तीनों की 3 यूनिट दी हुई है। ठीक है, अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई 1/4। ठीक है, 1/4। अगर ए 4 यूनिट है तो उससे एक अधिक है ना, बी कितना है, ए का, ए की एफिशिएंसी कितनी, 1, इसका एक अधिक है ना, ए 4 यूनिट है, उसका एक अधिक, इसका 5/4, किसका, ए की एफिशिएंसी का 5/4 है बी, तो बी की एफिशिएंसी आ गई मेरे भाई 5/4। और फिर दिया हुआ है ए बी और सी एक साथ मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, अब 30 दिन तक कार्य करते हैं तो यहाँ से कार्य हुआ कितना दोस्तों, देखिए दोस्तों 30 दिन तक तो कार्य करते हैं। ठीक है, और कार्य हुआ कितना, एफिशिएंसी देखेंगे तीनों की कितनी है, 3 यूनिट है, तो गुणा करेंगे हम 3 से, तो 90 कार्य तो हो गया। अब कार्य बचा कितना दोस्तों, 120 टोटल कार्य था, घटाएंगे यहाँ से तो ये आएगा 30 कार्य बचा हुआ है। अब 30 कार्य बचा है तो वो कह रहा है कि बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो वो बी से कराना है। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, बी की है 5/4, तो 5 से डिवाइड करेंगे 6, तो इसकी गुणा होगी 6 चौक 24, तो ये आ गया मेरे भाई 24 दिन। ठीक है, 24 दिन इसका आंसर होगा, तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 92 में दिया है किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5। ठीक है, ए और बी ये किसका है, टाइम का अनुपात दिया है 3:5। तो देखिए मेरे भाई एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशियो होगा 5:3, है ना, एफिशिएंसी का रेशियो 5:3 होगा, उल्टा होगा। और कह रहा है कि कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 5/8 दिनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे दोस्तों, जब दोनों कार्य कर रहे हैं तो एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 3 8, और समय कितना लग रहा है, 5/8, तो 8×5 40, 40 और 5 45, 45/8, तो ये आ गया मेरे भाई टोटल वर्क 45। ठीक है, 45 आ गया टोटल वर्क। कह रहा है ये अकेला उस कार्य को दोगुना कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये अकेला उस कार्य को, तो ए अकेला इस कार्य का दोगुना, इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो गया 90, कितने दिन में कर सकता है, ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 18। ठीक है भाई, 18 दिन, तो ये समय लगाएगा दोस्तों 18 दिन, इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई 93 देखते हैं, इसमें दिया ए 2 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना बी 3 दिनों में पूरा करता है। ठीक है भाई, ए 2 दिनों में उतना कार्य करता है जितना बी जो है 3 दिनों में पूरा करता है। और फिर दिया है और बी 4 दिनों में उतना कार्य करता है। ठीक है, और दिया हुआ है बी 4 दिन में उतना कार्य करता है जितना कि सी 5 दिनों में करता है, जितना कि सी कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में पूरा करता है। ठीक है भाई, तो देखिए मेरे भाई यहाँ से ए बी और सी, इसकी एफिशिएंसी हम देखेंगे ए और बी की, ए की कितनी होगी दोस्तों 3 यूनिट, और बी की कितनी होगी 2 यूनिट। ठीक है, 3 और 2, ये आ गई ए और बी की। उसी तरह से यहाँ देखेंगे दोस्तों बी की कितनी होगी 4 यूनिट होगी, और सी की कितनी होगी, बी की होगी 5 यूनिट और सी की होगी 4 यूनिट, बी और सी की, तो बी की है 5 यूनिट और सी की है दोस्तों 4 यूनिट। तो यहाँ से देखेंगे इसे बराबर करेंगे तो यहाँ भी हम 5 से गुणा करेंगे, यहाँ करेंगे 5। ठीक है, यहाँ 10 बनाने के लिए 2 से करेंगे, यहाँ भी कर देंगे 2 से, तो ये 5 3 15, और ये हो गया दोस्तों 10, और ये हो गया 4 दूना 8। ठीक है, 15 10 8, ये आ गया दोस्तों एफिशिएंसी का रेशियो। और फिर दिया हुआ ए के लिए से 22 दिन में पूरा करता है, तो यहाँ से हम टोटल वर्क देखेंगे दोस्तों, ए की एफिशिएंसी कितनी है 15 यूनिट है, और इसे कितने दिन में कर रहा है 22 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 15 दूनी 30, और ये हो गया 330, टोटल वर्क हो गया 330। और कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अब इसे तीनों से कराना है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 8 और 5 13, 33 होगी। ठीक है, तो ये 330 और तीनों की एफिशिएंसी है 33, तो डिवाइड करेंगे 10 बार, तो इसका आ गया मेरे भाई 10। ठीक है, 10 दिन, तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई 94 देखते हैं, इसमें दिया ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ठीक है भाई। बी और सी मिलकर इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 36 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और बी प्लस सी मिलकर इसको कर रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों टोटल वर्क कितना होगा, यह आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 180। तो टोटल वर्क 180 हो गया। अब ये एफिशिएंसी 5, ठीक है, और इसकी कितनी होगी दोस्तों 9। इनकी एफिशिएंसी इसकी होगी 9। और फिर दिया हुआ है कि सी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुनी है, ठीक है। सी की दक्षता ए की दक्षता से कितना है दोस्तों? 3 गुनी है, ठीक है। ए की दक्षता से 3 गुनी है। तो यहाँ से देखिए मेरे भाई, अगर सी की 3 यूनिट है, ठीक है, अगर सी की हम 3 यूनिट रखते हैं तो इसकी कितनी होगी दोस्तों? बी की होगी 6 यूनिट, बी की होगी 6 यूनिट। यहाँ बी की 6 यूनिट रखेंगे तो टोटल 5 यूनिट, तो बात नहीं बन रही है, ठीक है। तो बात यहाँ पे नहीं बन पा रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसका हम यहाँ पे डबल कर दें, ठीक है, तो इसकी अगर हम सी की अगर 6 लेते हैं, सी की अगर 6 यूनिट लेते हैं तो बी की कितनी होगी दोस्तों? यहाँ से 3 यूनिट। फिर यहाँ बी की 3 यूनिट, तो ए की कितनी हो गई? 2 यूनिट हो गई, ठीक है भाई। ए की 2 यूनिट हो गई। इस तरह से बात बनेगी, ठीक है। क्या किया हमने? इसका डबल करके देखा, तो इस तरह से बात बनेगी। और फिर दिया हुआ है कि सी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुना है, तो बी के लिए मूल कार्य का 2/3 भाग पूरा कर सकता है, ये पूछा है, ठीक है। बी अकेले मूल कार्य का 2/3 भाग, मूल कार्य कितना है दोस्तों? 180, इसका 2/3, 2/3 कौन कर रहा है? बी, ठीक है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट है, तो डिवाइड बाई 3 से काटेंगे ये आएगा 60 बार, ठीक है। और इससे काटेंगे दोस्तों ये 20, तो ये आएगा 20 दूना 40 दिन लगेंगे। तो इसका दोस्तों 94 का डी वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई 95 देखते हैं। इसमें दिया ए किसी कार्य को करने के लिए बी और सी द्वारा एक साथ लिए गए समय से 2 गुना समय लेता है, ठीक है भाई। अगर हम टाइम का देखें, किसका है? ए और बी का, ए और बी का, ठीक है। ए किसी कार्य को करने के लिए बी और सी द्वारा एक साथ, बी और कौन है? सी है। बी और सी एक साथ लिए गए समय से 2 गुना समय लेता है। ये लेता है 2 गुना समय, ये कितना लेता है? 1 यूनिट समय लेता है, ठीक है, 1 यूनिट समय लेता है। और फिर दिया हुआ है, फिर क्या दिया आगे? फिर दिया है सी ए और बी को मिलाकर, अब सी है और कौन है? ए प्लस बी है। इसके टाइम का रेशियो हमें देखें क्या दिया है, ए और बी को मिलाकर 3 गुना समय लेता है। ये कितना लेता है? 3 गुना। अगर ये 1 यूनिट लेता है तो ये लेता है दोस्तों 3 यूनिट, ठीक है, ये 3 यूनिट लेता है। तो ये आ गया मेरे भाई किसका? टाइम का रेशियो। एफिशिएंसी का क्या होगा? एफिशिएंसी का रेशियो होगा 1:2, और इसका कितना होगा एफिशिएंसी का रेशियो? 1:3, है ना। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है? टाइम के रेशियो का ठीक उल्टा होता है, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखिए, यहाँ ए बी सी कितना है? 2 और 1 3 यूनिट है। यहाँ पे ए बी सी कितना है? 3 यूनिट है। और यहाँ ए बी सी कितना है? 2 3 और 1 4, यहाँ 4 यूनिट है ना। तो ये बराबर होना चाहिए। तो क्या करोगे दोस्तों? 4 से गुणा, 3 और 4 का लासा लोगे 12 आएगा, तो 4 से गुणा यहाँ करोगे बराबर आने के लिए, तो यहाँ भी 4 से करनी पड़ेगी, यहाँ भी 4 से। और इससे 12 बनाने के लिए किससे? 3 से। तो यहाँ भी 3 से, यहाँ भी करनी पड़ेगी 3 से, ठीक है भाई। तो ये आ गया दोस्तों। अब एफिशिएंसी देखेंगे तीनों की, ए बी सी, तीनों की एफिशिएंसी देखेंगे। ए की कितनी है? 4 एकन 4 यूनिट, ठीक है। और बी की देखेंगे दोस्तों, बी की नहीं दी है पर सी की दी है। कितनी है? 2 3 और 1 3 एकन 3, तो इसकी हो गई 3 यूनिट। अब तीनों की मिला के कितनी है दोस्तों? तीनों की मिला के 12 हो रही है ना। तीनों की मिला के कितना है दोस्तों? 12 है। तो 4 और 3 7, 7 ये हो गई। अब तीनों की 12 होनी चाहिए, तो 4 और 3 7 ये हो गई। तो इसकी कितनी बची दोस्तों? 5 होगी, है ना। बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट होगी। और फिर दिया हुआ है ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए कार्य को पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे दोस्तों। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 3 8, 8 4 12, और समय कितना ले रहे हैं? तीनों 6 दिन ले रहे हैं, तो 5×6 72, ये टोटल वर्क हो गया 72, ठीक है। तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब इसको ए से कराना है, ठीक है। तो इसको किससे कराना है दोस्तों? ए से। तो 72 टोटल वर्क हो गया। ए से कराना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई? ए की है 4 यूनिट, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 18, ठीक है। ये आ गया 18 दिन, ठीक है।
18 दिन इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 96। इसमें दिया एक निश्चित कार्य 45 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, बी ए से 50% अधिक कुशल है और सी ए से 3 गुना तेज है। तो देखिए मेरे भाई, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे हम, ए बी और सी का। क्या दिया है, ए से 50% अधिक कुशल है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/2। किससे, ए से। ए अगर 2 यूनिट है, ठीक है, तो ये एक अधिक है ना, ये क्या होगा, एक अधिक होगा। इससे अधिक कुशल है तो 2 और 1 3 यूनिट होगा, बी होगा 3 यूनिट। और फिर दिया है और सी ए से 3 गुना तेज है। ए से कितना है, 3 गुना तेज है। कौन, सी। तो इसका 3 गुना करोगे तो आएगा ये 6। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, सी ने क्या किया, काम पूरा होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। लेकिन ये भी दिया है कि ए एक निश्चित कार्य को 45 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए दोस्तों। टोटल वर्क क्या है, ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट है और ये 45 दिन में कर रहा है, तो 45 दूना 90। तो टोटल वर्क ये हो गया। और फिर दिया है कि सी ने 7 दिन पहले छोड़ दिया, ऐसे काम स्टार्ट हुआ। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में किसने छोड़ दिया, सी ने छोड़ दिया। ए प्लस बी लगे रहे। ठीक है, सी ने काम छोड़ दिया, ए प्लस बी लगे रहे। तो सी ने 7 दिन पहले काम छोड़ दिया है। ठीक है, अगर सी को कराओ, सी को भी अगर काम कराओ, ठीक है, तो सी 7 दिन में कितना काम करेगा, 7 दिन में एफिशिएंसी कितनी है सी की, 6। तो 7 छंग 42 काम करेगा, है ना। तो 90 काम है, उसमें 42 काम और जोड़ेंगे तो 90 और 42, तो ये हो गया दोस्तों 132 काम हो गया। अब 132 काम ये तीनों से कराना है, क्योंकि तीनों फिर शुरू से आखिर तक लगे रहेंगे, है ना। तीनों से कराना है, क्यों, क्योंकि हमने सी का तो काउंट कर लिया। सी जो छोड़ के गया था तो सी 42 काम करता है ना। इसको अगर ऐड कर लेंगे 132 काम हो गया। अब इसे तीनों से कराना है। ठीक है, 132 काम ये तीनों से कराना है। तो तीनों की यहाँ से देखिए दोस्तों, एफिशिएंसी कितनी, 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो डिवाइड बाई 11 से काटेंगे दोस्तों, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, तो ये आ गया दोस्तों 12 दिन। ठीक है, 12 डेज, 12 दिन इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई 97 देखते हैं। इसमें दिया है सुधीर आरब से 4.5 गुना कार्यकुशल है। ठीक है, ये आरब हो गया और ये हो गया दोस्तों सुधीर हो गया, आरब हो गया। ठीक है, एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो किससे कह रहा है, आरब से 4.5 गुना कार्यकुशल है। आरब से, तो आरब से 4.5 गुना, अगर आरब 1 यूनिट तो ये कितना है 4.5, तो पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा दोस्तों 10। अब डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 ने 45 और 5 दूना 10, तो ये आ गया दोस्तों 9:2। ठीक है, 9:2 आ गया। तो वे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे, 9 और 2 11, 11 गुणा 8, तो 11 8 88। ठीक है, टोटल वर्क आ गया मेरे भाई 88। आरब को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे ये पूछा है। आरब को कितने दिन लगेंगे, आरब की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट है, तो 88/1, तो इसको लगेंगे दोस्तों 88 दिन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसको लगेंगे 88 दिन। सॉरी, इसकी आरब की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको लगेंगे दोस्तों 44। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 44 दिन। ठीक है, इसको 44 दिन लगेंगे, तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 98 में दिया है x 1/6 समय में y के आधे के बराबर कार्य करता है। x जो है 1/6 समय में कितना, y के आधे के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 3, तो x/y, तो ये आ गया दोस्तों 3 और ये बटे आएगा 1, तो y की एफिशिएंसी 1 यूनिट, x की कितनी है 3 यूनिट है। ठीक है, और यदि वे एक साथ किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। अब टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे मेरे भाई,
3 और 1 4, 4 इनकी एफिशिएंसी हो गई और 10 दिन में पूरा करते हैं, है ना। तो टोटल वर्क हो गया दोस्तों 40 टोटल वर्क हो गया। तो बाई अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लेगा। अब बाई की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 1 यूनिट है ना, ये 1 यूनिट है। तो ये कितना आ गया दोस्तों 40 दिन। ये कितना समय लेगा, बाई लेगा समय 40 दिन। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई 99 देखते हैं। इसमें दिया पी क्यू और आर मिलकर एक कार्य को पूरा करते हैं। पी और क्यू 70% काम ख़त्म करते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए मेरे भाई एफिशिएंसी, जब ये 70% काम ख़त्म करते हैं तो एफिशिएंसी हो गई कौन, पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू 70% काम ख़त्म करते हैं। ठीक है, 70% काम ख़त्म करते हैं, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई, क्योंकि टोटल 100% होता है। तो 70% क्या हो गया, पी प्लस क्यू। और बचा कौन दोस्तों, आर बचेगा, क्योंकि तीनों की बात हो रही तो आर ही तो बचेगा। आर कितना करेगा दोस्तों 30%, क्योंकि 100% होता है टोटल। तो परसेंट से परसेंट, 0 से 0, तो ये आ गया 7:3। ठीक है, 7:3 आ गया। और फिर दिया हुआ है जबकि Q और R 50% काम ख़त्म करते हैं। अब यहाँ से दिया हुआ है दोस्तों Q प्लस R कितना करते हैं, 50% काम ख़त्म करते हैं। कौन बचा दोस्तों, P। तो P भी तो 50% करता होगा, तो P ही तो बचा है ना। जब ये दोनों 50% करते हैं तो 50% जो बचा हुआ है तो वो P ही तो करेगा। ठीक है, P करेगा। तो इनकी एफिशिएंसी यहाँ से आ गई दोस्तों 1:1। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 1:1। अब यहाँ से देखिए दोस्तों पी क्यू आर तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7 और 3 10। यहाँ पे 10 बन रही और यहाँ कितनी बन रही, 1 और 1 2। तो यहाँ भी 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करो, तो यहाँ भी 5 से करेंगे, यहाँ भी कर देंगे 5 से। ठीक है, अब तीनों की एफिशिएंसी देख लेंगे दोस्तों हम, पी क्यू आर तीनों की एफिशिएंसी। पी की कितनी है, पी की होगी दोस्तों 5 यूनिट, है ना, ये 5 यूनिट है, पी की 5 यूनिट हो गई। और आर की कितनी है, 3 यूनिट। अब तीनों की मेरे भाई कितनी है, तीनों की 10 है ना, तीनों की कितनी है 10 है। तो पी और आर की कितनी होगी, 5 और 3 8। तो क्यू की कितनी बची दोस्तों, 2 यूनिट बची होगी, है ना, क्यू की 2 यूनिट बची होगी। और वो कह रहा है कि तो पहले कौन काम करेगा, पहले कौन करेगा। तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वही तो पहले करेगा, है ना। तो पी करेगा, है ना, पी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, बी वाला ऑप्शन मेरे भाई इसका सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 100 में दिया है ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी कार्य को पूरा करने में 8 दिन लेता है। ए किसी कार्य को कितने दिन लेता है दोस्तों, 6 दिन, और बी किसी कार्य को पूरा करने में 8 दिन लेता है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क देखेंगे दोस्तों, 24 आएगा। तो 6 चौक 24 और 8 तिया 24, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। और कह रहा है कि सी कार्य को पूरा करने में उतना ही समय लेता है जितना कि ए और बी मिलकर समय लेते हैं। ठीक है, सी काम को पूरा करने में उतना ही समय लेता है जितना ए और बी मिलकर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जब कोई समान का समय ले रहा है तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी बराबर है ना। इसका मतलब यही तो हुआ, ए और बी जितना समय लेते हैं उतना सी लेता है। इसका मतलब ए और बी की जो एफिशिएंसी है, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 3 7 यूनिट है, वही सी की होगी, है ना, वही सी की एफिशिएंसी होगी 7 यूनिट। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी हो गई इनकी। और फिर दिया हुआ है कि यदि बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य को कितना समय लगेगा, बी और सी। ठीक है, बी हो गया सी हो गया, 7 और 3 10। ठीक है, तो 24 और एफिशिएंसी दोनों कितनी है 10, तो इन्हें समय लगेगा दोस्तों। अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो 12 दूनी 24 और 5 दूना 10, तो 12/5 दिन। ठीक है, 12/5 दिन। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और जो भी मेरे भाई चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है मेरे भाई, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ पे आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राम राम।